दोस्तों, पता चला है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अचानक से जाग गया है और कुछ ताबड़तोड़ उन्होंने फैसले ले डाले हैं। खासकर उन्होंने फैसले लिए वो भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए लिए। उन्होंने अचानक से उठ के बोल दिया है कि भाई जो भी क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा उसको भारत के लिए कंसिडर नहीं कहा जाएगा। और इस फैसले से काफ़ी अफरा तफरी मच गई है। पता चला है कि हमारे प्रिय ईशान किशन जो अभी तक गायब थे, अब वो आईपीएल से पहले एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो जो कि होता है 2020 का ही है, वही खेलते हुए दिखेंगे बॉम्बे के अंदर। अब तो जो अभी उनकी प्रैक्टिस जारी थी गुजरात में, वो शायद उनके वो काम आ जाए। और पर ये ज़्यादा बड़ा फैसला रणजी को लेके लिया गया, जो हमारा रणजी का टूर्नामेंट होता है इतना प्रेस्टीजियस, जैसे 100 साल हो गए लगभग, उसके लिए लिया गया है कि अगर खिलाड़ी जो है यही बहाना बनाकर गायब हो जाएंगे कि भैया हमारे पैर में दर्द है, हमारी टांग में दर्द है, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर रणजी खेलेगा ही कौन, है ना। और दूसरी खबर ये भी है कि कल, अब 2 दिन बाद जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच, तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में, उसके लिए अजय जडेजा को कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल, अजय जडेजा नहीं, रविंद्र जडेजा। अब हम पुराने लोग हैं तो हमें पुराने खिलाड़ी याद आते हैं। तो रविंद्र जडेजा जी को बारे में कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल सही हैं और वो आपको मैच खेलते दिखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कुलदीप आए थे और कुलदीप ने यही बात बोली। तो अब बात यह है कि अगर रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखेंगे तो बाहर कौन होगा। कहा जा रहा है कि शायद अक्षर पटेल को बाहर किया जाए। फिर ये भी लगता है कि भारतीय मैनेजमेंट को उनकी बल्लेबाजी पे ज़्यादा भरोसा है और उन्हें लगता है कि अक्सर बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं तो उन्हें खिलाया जाए, कुलदीप को बाहर किया जाए। पर अगर कुलदीप को बाहर करेंगे तो ये भारत की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पिछले मैच में भी कुलदीप पे 2 ही स्वीप शॉट अटैम्प्ट हुए थे, उनका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला था और इंग्लैंड उनके खिलाफ स्ट्रगल करता हुआ दिखा था। और जहाँ तक उसकी बैटिंग की बात है अक्सर की, तो बैटिंग भी उन्होंने की थी पर कोई जितनी खास बैटिंग भी नहीं थी और बॉलिंग तो उनकी बिल्कुल ही असरदार नहीं थी। एक आधी गेंद जो उनकी टर्न हुई थी वही थी, बाकी कुछ वो खास बॉलिंग नहीं कर पाए। और मुझे लगता है अगर रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं तो अक्सर की ज़रूरत नहीं है, भारत को वही 3 स्पिनर जडेजा, अपना अश्विन, कुलदीप के साथ जाना चाहिए। और बुमराह के साथ अगर सिराज बॉलिंग करते हैं तो सिराज को खेलना चाहिए, बुमराह को ज़रूर खेलना चाहिए। बैटिंग की जहाँ तक बात है, केएल राहुल भी इस मैच से बाहर हो गए और उम्मीद तो ये थी कि केएल फिट हो जाएंगे और रविंद्र जडेजा बाहर रहेंगे, पर अभी उल्टा हो गया। रविंद्र जडेजा अंदर आ गए और केएल बाहर है और ये घोषणा कर दी गई है उनकी जगह कोई नया लड़का है, उसको भी टीम में इन्वॉल्व कर लिया गया है, जिसने काफ़ी रन बनाए, पर वो खेलेगा नहीं क्योंकि नंबर के हिसाब से मुझे लगता है कि सरफराज का अब आपको डेब्यू दिखेगा। सरफराज 3-4 साल से काफ़ी रन मार रहे हैं 100 की औसत से डोमेस्टिक में। मुझे लगता है कि अब उनका टाइम है और जो भारतीय क्रिकेट का भी टाइम है, अब थोड़ा चेंज का समय है। और अब जैसे खिलाड़ी जैसे श्रेयस अय्यर हो गए या किशन हो गए या कुछ और खिलाड़ी जो वनडे के बेसिस पे टेस्ट टीम में सेलेक्ट थे, मुझे लगता है कि वो एक सही फैसला नहीं था, खासकर भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए। और डोमेस्टिक को हम वो वाला कहते हैं ना कि हम वो सम्मान नहीं दे रहे थे, वो उसको अधिकार नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें मिलना चाहिए, खासकर डोमेस्टिक प्लेयर को। और अभी सीरीज के अंदर ही आप देखिए, रजत पाटीदार का डेब्यू हो गया, अक्षर अपना सरफराज का डेब्यू हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर बल्लेबाज चाहिए जो डोमेस्टिक में और अच्छी लंबी बैटिंग करते थे, जिन्हें बैटिंग करने की आदत है। हम अगर टेस्ट की टीम भी वाइट बॉल क्रिकेट के बेसिस पे चुनते रहे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। अभी हमें साल के एंड में जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर हमें वैसे बल्लेबाज चाहिए जो अच्छी लंबी बैटिंग कर सके। और मुझे लगता है कि ये सीरीज बहुत सही है उनको तैयार कराने के लिए। इसके बाद न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का इंडिया द्वारा वहाँ भी ये लोग खेलने चाहिए। तीसरा डेब्यू हमें लगता है कि ध्रुव जुरैल का होगा, जो विकेट कीपर है, क्योंकि के एस भरत बैटिंग में कुछ कर नहीं पाते। ध्रुव जो है अभी यंग है, 22-23 साल के हैं और मुझे लगता है कि वो एक अच्छे बैट्समैन की भी भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि हमें बैट्समैन की चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में भी रन बना सके। उम्मीद है, लोगों को भी लगता है, कई जर्नलिस्ट को भी मैं सुन रहा था, उन्हें लगता है कि ऋषभ पंत शायद ऑस्ट्रेलिया टूर तक
ठीक हो जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर तक 100% फिट हो पाएंगे, जिस तरीके से उनकी रिकवरी चल रही है या उनके बारे में जो भी खबरें आती हैं। और मैच प्रैक्टिस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि उनका ये वाला ऑस्ट्रेलिया टूर भी मिस होगा। पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर में वो हीरो थे, पर जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दौरा किया तब भी वो नहीं थे। और मुझे लगता है जो नेक्स्ट दौरा ऑस्ट्रेलिया का भारत करेगा उसमें भी उनकी कमी खलेगी। और उनकी कमी की वजह से ही भारतीय क्रिकेट में खासकर विकेट कीपिंग को लेकर काफ़ी उथल पुथल हुई है। तो मुझे लगता है कि उनके उसमें ईशान किशन वैसे ज़्यादा बेहतर चॉइस थे, पर ईशान ने जो भी स्टैंड लिया है ना। बीसीसीआई, कुछ जर्नलिस्ट में सुन रहा था कल बात कर रहे थे कि उन्होंने बीसीसीआई को एक पैगाम दिया है कि, और टीम मैनेजमेंट को भी, कि आप खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको बुलाएं और खिलाएं ना, और बार बार उसकी जगह किसी और को खिलाते रहें। बात तो जर्नलिस्ट ऐसे कर रहे थे बैठ के जैसे राहुल द्रविड़ अपने बेटे संबित द्रविड़ को खिला रहे हैं ईशान किशन की जगह। कम से कम भारतीय क्रिकेट में भाई भतीजावाद नहीं है, कोई अपने भतीजे चाचा को नहीं खिलाता है, ना सेलेक्टर, ना कप्तान, ना कुछ। और भारतीय टीम में इतने खिलाड़ी हैं भाई, किसे खिलाओ किसे नहीं खिलाओ, ये हमें मैनेजमेंट पे छोड़ देना चाहिए ना। लोग बात करते हैं बैठ के कि राहुल द्रविड़ ईशान किशन को अच्छे से हैंडल कर सकते थे, वो उनको शुरू से जानते हैं। आपको लगता है ना वो जानते हैं, तो हो सकता है आपसे बेहतर जानते हो सकता है वो इतना बेहतर जानते हो कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल ने डिसीजन सही नहीं लिया, कि अगर उनको नहीं खिलाया या उनको नहीं मनाया, अब वो रुस गए तो उनको मना नहीं रहे हो, तो लेट लीव इट ऑन राहुल, है ना। वो 25-26 साल का लड़का है, वो काफ़ी प्रिविलेज चीज़ें मिली हैं उसे। अगर वो उसको कंट्री की जगह, चलो अपने स्टेट की भी उसको सम्मान नहीं था कि वो स्टेट के लिए तो खेलता जाके, वो डोमेस्टिक, वो आईपीएल खेलने के लिए फ्रेंचाइजी की टीम के लिए प्रैक्टिस करने चले गया। होने वाले नए कप्तान, जो उन्हें लगता है कि हार्दिक पांड्या देश के नए कप्तान होंगे, मुझे नहीं लगता, होना भी नहीं चाहिए हार्दिक को, ठीक है। कई देश की टीम का नाम भी बॉम्बे इंडियंस ना हो जाए। तो ये बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए। हाँ, तो जैसा मैं कहता ईशान अच्छा विकल्प होते पंत का, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि वो 1 साल तक क्रिकेट खेलेगा। जब तक रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, मुझे नहीं लगता कि ईशान की वापसी होने वाली है। इट्स ह्यूमन नेचर, अब आप इसे कुछ भी कहिए। तो अगर ध्रुव को मौका मिलता है बैटिंग करने का, तो मुझे लगता है उन्हें बैटिंग ढंग से करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो रिप्लेसमेंट है, कल को अपना ऋषभ आ जाएंगे तो उन्हें जाना ही होगा। ऐसा सोच के खेलेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आप जाइए अपना बैठ दीजिए, मारिए 4-5 सेंचुरी, लेट के ऋषभ पंत भी आए तो वो भी डोमेस्टिक में जाए, रन बनाए, फिर आए। गलती तो ऋषभ की भी है ना, कोई अचानक से तो नहीं हुआ, गलती ऋषभ की भी है, और उन्हें सजा भी मिली है, और बहुत बड़ी सजा मिली है। वैसा होना नहीं चाहिए था। पर अगेन आपको अब देश के लिए खेलना, तो आपको पूरा फिट होना पड़ेगा। और जो भी उनकी जगह आता है वो सिर्फ इसलिए ना है कि कल को ऋषभ आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अपने लिए खेलिए, देश के लिए खेलिए, बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय बैटिंग जब परसों मैच में उतरेगी 15 तारीख को, तो भले ही हम अनुभवहीन बैटिंग लग रही है और शायद भारत ये मैच हारे भी, बट इट डजंट मैटर। गिव न्यू बॉयज अ चांस, गिव द परफॉर्मर्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट व्हाट दे डिजर्व। हाँ, अभी यशस्वी अच्छी बैटिंग कर रहा है, शुभम ने भी रन मारे, मुझे लगता है 50-60 और वो रन मारेंगे इसमें भी। और रोहित, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, पर उन्होंने सारा जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पे ले लिया कि भैया मैं ही रन बनाऊंगा, बाकी से तो बनेगा नहीं, तो फिर कुछ नहीं होना। उन्हें चाहिए वैसे ही फ्री फ्लो खेलना चाहिए जैसा वो खेलते हैं। और ये दबाव ना ले कि मेरे पीछे नए लड़के हैं वो क्या करेंगे, ना करें कुछ भी। आप अपना गेम खेलो। अगर आप अपना गेम नहीं खेलोगे तो भारत मैच नहीं जीतेगा, ठीक है। आप जाइए, जैसे आप ताबड़तोड़ बैटिंग करना चाहते हैं वैसे कीजिए, है ना। अब आप बोलेंगे मैं 50 गेंदों में 20 रन बना के खेलूंगा, तो भाई वो आपका खेल नहीं है, ना आप वो कर पाएंगे। आप 50 गेंदों में 40 बना के खेलिए और भरोसा रखिए यंग लड़कों पे। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा नई मैच जीतेंगे, क्या हो जाएगा उससे, दुनिया थोड़ी बदल जाएगी, है ना। हार जीत चलती है, पर लोगों को मौका मिलना चाहिए। एंड टेल द गाइज टू गो एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। हाँ, पाटीदार ने अच्छे रन बनाए थे, अच्छे लग रहे थे वो। मुझे यकीन है कि सरफराज भी अच्छा लगेंगे, मुझे यकीन है कि ध्रुव भी अच्छा खेलेंगे, यशस्वी अच्छा खेल रहे हैं, शुभम अच्छा खेल रहे हैं। और विराट के आने के बाद अगर यही भारत का मिडिल ऑर्डर हो जाता और इनके पास 5-10 मैचों का एक्सपीरियंस हो जाता तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मौका दीजिए, उन्हें खेलने दीजिए।
और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि लोगों को जर्नलिस्ट को रखता है कि बीसीसीआई को भी आईना दिखाया है और उन्होंने बताया है अपने ईशान ने कि उनको नए खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, तो इससे कोई फायदा नहीं है। नो बडी इज बिगर देन द बोर्ड, नो बडी इज बिगर देन द क्रिकेट, है ना। सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर या कपिल देव जैसे लोग भी अगर इसका 50% भी कुछ करते, 50% भी अगर वो करते तो हम मान सकते थे। हु इज ईशान किशन? ही इज नथिंग इन इंडियन क्रिकेट। और कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा इशू है ईशान किशन और केएल राहुल का कंपैरिजन करने का कि राहुल की वजह से उसको मौका नहीं मिल रहा। राहुल इज फार बार बेटर बैट्समैन देन ईशान किशन। सच्चाई यही है। किसी को लगता हो कि ऐसा नहीं है तो वो गलत सोचता है, उसे क्रिकेट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। T20 के अंदर भले ही राहुल वैसे परफॉर्म नहीं कर पाया, पर टेस्ट वेस्ट में ही इज मच बेटर देन ईशान एंड ही हैज डन लॉट ऑफ थिंग दैट ही डिजर्व अ चांस अहेड ऑफ ईशान। अगर उसकी जगह बनाने को मिलता है तो ठीक है, ईशान का भी मौका आएगा। ईशान हैज एज ऑन हिज साइड। With his age, he needs to learn also how to behave in such situations. Sometime आपकी situations आपके खिलाफ होती हैं, पर आपको अपने वर्क एथिक्स और अपना काम करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके फेवर में कुछ चीज़ें नहीं जा रही हैं तो आज नहीं जा रही हैं तो कल भी नहीं जाएंगी, पर आप कुछ नहीं जा रहा है तो आप अपना काम थोड़ी छोड़ देंगे। यू डू योर वर्क वट यू नीड टू बी डन एंड यू आर पेड फॉर इट, इट्स योर जॉब। प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग भी काम करते हैं, कई बार ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें हमारे खिलाफ जाती हैं तो हम अपना काम करना थोड़ी छोड़ देते हैं। भाई अप्रेजल तो हर साल ही होता है ना, काम करना पड़ता है। अब अगर ईशान किशन होते तो जो पिछले 3-4 मैचेस निकले हैं जिसमें राहुल नहीं है और हमें विकेट कीपर की जरूरत थी तो वो खेलते। उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। खैर अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात यही है कि बीसीसीआई थोड़ा जागा है और उन्होंने बोला है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर हैं भारतीय टीम के। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए टेस्ट T20 खेलें और जब डोमेस्टिक सीजन हो तो आप गायब हो जाएं। अब सिर्फ कहने से नहीं होगा, बीसीसीआई को कुछ स्ट्रिक्ट रूल भी लाने पड़ेंगे, वरना ऐसा ना हो कि कुछ प्लेयर्स यही बोले कि भाई हम तो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, हम तो वाइट क्रिकेट खेलते हैं तो हम रणजी क्यों खेलें। फिर तो रणजी की टीम जो है इतनी 20-25 टीम में 15 खिलाड़ी रह जाएंगे भाई खेलने वाले, क्योंकि टेस्ट की टीम के तो आप 10-11 खिलाड़ी होंगे ना, क्या वही खेलेंगे बस जाके? उसमें से भी 2-3 तो कुछ ही नहीं खेलते। तो it should be made mandatory that anybody who will gets a test call needs to play, not a test call। हाँ, कुछ लोग बात कर रहे थे कि टेस्ट कॉल वालों को तो स्पेशली कंपलसरी करना चाहिए। नहीं, हर फॉर्मेट के लिए आपको कंपलसरी करना चाहिए कि हर फॉर्मेट के लिए रणजी खेलना बहुत ज़रूरी है। रेड बॉल रणजी क्रिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इवन वेरी गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैटर्स वी हैव। वरना ये तो बस सैयद मुश्ताक अली 2020 का टूर्नामेंट खेल के आ जाएगा कोई, है ना, कोई विजय हजारे खेल लेगा वनडे के लिए और रणजी तो फिर कोई खेलेगा ही नहीं। अगर आप ऐसा कर देंगे जी रणजी जो डोमेस्टिक टेस्ट प्लेयर नहीं है, जो टेस्ट नहीं खेलना चाहते वो ना खेलें। एग्जाम्पल कोई दे रहा था हार्दिक पांड्या का। भाई हार्दिक पांड्या बहुत बड़े आदमी है, उनके एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। वो तो खुद ही डिसाइड करके बैठ गए कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा और वनडे में मैं सिर्फ वही खेलूंगा आईसीसी का टूर्नामेंट, वो भी जब पूरा भारत हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि भैया पांड्या आ जाओ खेल लो, है ना, तो वह देश पे एहसान कर देंगे। तो ऐसे खिलाड़ियों को तो पहले ही बाहर कुछ सोच लेना चाहिए, ठीक है, कि हम कैसे लोगों को अपना हीरो बना रहे हैं और वो क्या चीज़ मतलब सामने जो यंगस्टर्स उनके सामने क्या वो कहते हैं ना उसे अपनी इमेज रख रहे हैं, है ना, या क्या एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं उनके लिए। अब जो यंग लड़के, मैंने भी सुना है कि कई एकेडमीज में कई स्टेट्स में यंग लड़के भी लंबी क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। वो चाहते हैं कि वो 2020 के प्लेयर बने, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेलें, IPL में आ जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। भाई साहब, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट, श्रीलंका की क्रिकेट, जिम्बाब्वे की क्रिकेट, अफ्रीका की क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट इसलिए बर्बाद हो गई है। अगर आपने अभी सही कदम नहीं उठाए, जो BCCI ने उठा लिया, और अभी रिटर्न करें इनको और लिखित में ये सारे रूल्स बनाए और खिलाड़ियों को दे, वरना हम भी फिर 2020 लायक ही रह जाएंगे और ये भारतीय क्रिकेट, भारतीय बैटिंग के साथ बहुत अन्याय होगा।
तो यही आज की तो स्पेशल जो बातें चल रही थी यही चल रही थी। और अब भारत अंडर 19 का फाइनल फिर हार गया ऑस्ट्रेलिया से। मैं देखा था मैच, जब मैच शुरू हुआ पहले 15 ओवर में भारत ने वही 50 रन बनाए 90s के दौर की तरह। मुझे लगता है प्रॉब्लम भारतीय बैट्समैन के साथ नहीं है, भारतीय कोचिंग के साथ है। इंडियन टीम को अभी भी मुझे लग रहा है अगले 10 साल के लिए फॉरेन कोच चाहिए जो आए और उनसे बोले कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। हमारे कोच वही है जो 90s में क्रिकेट खेले हैं, वो मुझे लगता है नए लड़कों को भी यही बोल देते हैं कि बेटा धीरे लगे रहो, विकेट नहीं खोनी। अब ऐसा नहीं होता भाई, है ना। और ऑस्ट्रेलिया से तो हम हारे ही जा रहे हैं, हम टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे, वनडे भी हारे, है ना, वर्ल्ड कप भी हारे और इसमें भी हार गए। तो मुझे लगता है कि अभी भी कहते तो हैं कि भारतीय कोचेज अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट वो कोचेज हैं जो 90s के प्लेयर थे और वो उनकी थॉट वही है। वो नए लड़कों, वीरेंद्र सहवाग को बनाया आप कोच, शुरू करें एटलीस्ट अंडर 19 का कोच बनाया उन्हें, ठीक है। तो अब तेज हो गए क्रिकेट, तो हमें खिलाड़ी भी वही चाहिए जो इस सदी में खेले हैं या उस तरीके से खेले हैं। मैंने इसलिए अंडर 19 क्रिकेट की मैंने ज़्यादा बात भी नहीं करी क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता ज़्यादा, है ना। मुझे मालूम था कि यही होना है, एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा से ज़्यादा हम जीत भी जाते तो भी क्या ही हो जाता। 23 का तो वर्ल्ड कप हम हार ही गए ना। तो हमें कोचेस बदलने की ज़रूरत है, अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। इंडिया का कोच भी लाना तो भाई वो लाओ जिसने ताबड़तोड़ कुछ बैटिंग करी हो, ठीक है। राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उनकी कोचिंग स्टाइल में भी उनके बैटिंग स्टाइल ही झलकता है कि सुरक्षित हो जाएं पहले, बाकी बाद में देखेंगे। खैर, अब परसों से मैच शुरू होगा, कल से इंग्लैंड की टीम की, भारतीय टीम की गहमा गहमी शुरू होगी, उस पर हम कल बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। एंड प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। अब जितना इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ना, उससे हमें फ़ायदा होगा और वीडियोस बनाने में और मज़ा आएगा। और कमेंट लिखिए, आप के जो कमेंट्स हैं, कुछ आप बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जो मुझे नहीं पता है, जो मैं गलत बोल रहा हूँ उसको कुछ सही करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट इट। प्लीज़ डू लाइक द चैनल 000। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए एंड एंजॉय द डे। जल्दी मुलाकात होती है आपसे कल घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। बाय बाय।